औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। जिस तरह आपको पता है कि जी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का कल मंडे को 29 अप्रैल को पेपर है बोर्ड का, तो मैंने कहा कि चलें कुछ बातें हैं जो आपको बता दी जाएँ जाते जाते आखिरी मैसेज सेकंड ईयर के पेपर कंप्यूटर से पहले। जितना जिन्होंने पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिनको परेशानी है तो अब मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें आज की रात पढ़ लें, जितना पढ़ सकते हैं, जितनी तैयारी कर सकते हैं जो आपको चीज़ें बताई थी। और जिन्होंने प्रिपरेशन की है तो वो बिल्कुल उनको पता है कि जी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जहन में थोड़ा बहुत आपको टेंशन होती है कि जी हमारा पेपर आने वाला है और पता नहीं किस तरह का आएगा, कौन से सवाल आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे। तो बिल्कुल जी आपके जहन में वो चीज़ रहेगी, परेशानी रहती है, लेकिन आपको मैं यहाँ बताने ही ये चीज़ आया हूँ कि आपने बिल्कुल जहन पर इस चीज़ को सवार नहीं करना कि जी हमारा जो कंप्यूटर का पेपर है मुश्किल आएगा, पता नहीं क्या बनेगा। मैंने आपको मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो चीज़ें पढ़ाई हैं और जो प्रॉपरली जिस रूटीन से मैंने आपको पढ़ाया है, जो चीज़ें आपको बताई हैं और आपको पूरा साल ये बताया है कि अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बोर्ड के करीब जाके ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपने एक तो चीज़ सबसे पहले जहन में बिठा लें कि आपने जहन पे इस चीज़ को सवार नहीं करना। जितनी आपने प्रिपरेशन कर ली है अच्छी बात है, अगर अभी भी आप समझते हैं तो अभी भी टाइम है, आज का टाइम है, सुबह 8:30 बजे पेपर है, तो आज की आप ये समझ लें नींद को कुर्बान कर दें अगर आप चाहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी रात जाके पढ़ें और ना ही आपने पढ़ना है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो कम से कम आपको 5 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है, 5 से 6 घंटे, नहीं तो आपका ब्रेन जब फ्रेश नहीं होगा तो आपको हर चीज़ भूल जाएगी जो आपने याद की हुई है। तो टाइम पे जब आप पेपर पे पहले पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना है। जब आप लेट पहुंचते हैं तो आपको और घबराहट परेशानी का सामना करना पड़ता है कि पता नहीं मैं पेपर से रह ना जाऊँ। इस परेशानी के चक्कर में या लेट होने के चक्कर में आपको हर चीज़ पिछली भूल भी जाती है। पेपर जब आपका शुरू होना उससे आधा घंटा पहले या आधा घंटा कह लें, आपने कोई रिवीजन नहीं करनी, ठीक है जी। आपने उससे आधा घंटा पहले कोई रिवीजन नहीं करनी, किताब को बैग में रख देना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अब इसलिए कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप जब साइंटिफिक भी ये प्रूव हो चुका है और ये मैं अपने साथ भी आजमा चुका हूँ और मेरे दोस्तों ने भी ये बहुत चीज़ें आजमाई हैं, और इसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को ये समझते हैं कि ये एम सर कह रहे हैं, इस तरह कोई चीज़ नहीं होती। तो हमारा एक तजर्बा है मेरा, तो मैं उस तजर्बे की बेस पर ये कहता हूँ कि आम 1-2 साल का तजर्बा नहीं है, 10 साल का तजर्बा है तकरीबन इस फील्ड में। एजुकेशन के अंदर तकरीबन 13 ईयर्स का 13 साल का तजर्बा है। तो इस तजर्बे की बुनियाद पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप आधे घंटे के अंदर आप वो चीज़ पढ़ते हैं, जब पेपर शुरू होता है तो आपको वो आधे घंटे वाले ही याद रहते हैं, बाकी सारे का सारा जो आपने रिवाइज़ किया होता है, याद किया होता है, वो सब भूल जाता है। तो इसलिए उस आधे घंटे के अंदर बिल्कुल फ्रेश रहें, गपशप मारें, कोई परेशानी नहीं लेनी, और इंशाल्लाह अच्छा पेपर होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा होगा। पेयरिंग स्कीम को एक दफ़ा देख लेना है और मेजॉरिटी 90% तो यही है कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएगा, लेकिन देखते हैं चलें। लेकिन आपके लिए पेपर इंशाल्लाह आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। अगर कोई चीज़ मुश्किल आ भी गई तो वो चॉइस पे आपके लिए आ जाएगी, आपको मेजॉरिटी आता होगा, इंशाल्लाह आता होगा। और फिर पेपर का आपने बताना है जी, लाजमी आके बताना है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बताना है कि पेपर किस तरह हुए। और इंशाल्लाह मैं उस पेपर के बारे में आपको उसके आंसर्स भी बताऊंगा, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा। अगर ऑब्जेक्टिव किसी तरीके से जिस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अपलोड हो जाते 1-2 दिन के बाद, अगर वो हुआ तो वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसके जवाबात भी दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको आज वीडियो के अंदर यही बताना था, ठीक है, कि आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहें। और जब पेपर शुरू होगा, पेपर आपके एमसीक्यूज़ का शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम पे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने बिल्कुल तसल्ली से एमसीक्यूज़ को पढ़ना है। कोई इतनी जल्दी नहीं होती, 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट के अंदर आपने 15 एमसीक्यूज़ करने हैं। बिल्कुल आराम से पहले पढ़ें
और इस सवाल को गौर से पढ़ना है, उसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या पूछा जा रहा है। सवाल आगे पीछे टर्न करके भी पूछे जा सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई किसी के चीटिंग करके नहीं देखना, ठीक है। हो सकता है जो आप किसी का देख रहे हो वो गलत निशान लगा रहा हो और आपको ख़ुद वो चीज़ आती हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको MCQs हल करने का तरीक़ाकार बताया था कि कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई थी, आपने अगर वो YouTube पे नहीं देखी थी तो वो आपकी अपनी गलती है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी बताया था और YouTube पे भी वीडियो अपलोड की थी कि MCQs हल करने का तरीक़ाकार, ठीक है जी। तो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपके MCQs भी हल हो जाएंगे, लेकिन आसान ही होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जब MCQs के बाद सब्जेक्टिव पेपर आएगा, सब्जेक्टिव पेपर को आपने पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट पढ़ लेना है। 5 मिनट पढ़ने के बाद आपने उसमें से जो आपको अहम चीज़ें आती होगी उसके निशान लगा लेने, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपके पिछले कितने सवाल रह गए हैं। जो आपको सेक्शन आता होगा प्रॉपरली सेक्शन नंबर लाजमी मार्कर से मेंशन करना है, और उस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे रोमन्स में वो भी आपने मार्कर से मेंशन करने विद हेडिंग्स, ठीक है। सिर्फ नंबरिंग दे के ना आ जाना, और नंबरिंग वही करना जो नंबरिंग आपको क्वेश्चन पेपर पे बताई गई है, ठीक है जी। और जो सेक्शन आपको आता होगा आपको पहले वो अटैम्प्ट करना चाहिए। जो आपको 100% आता है पहले आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आपने पेपर को पढ़ना है, प्रॉपरली आपने पढ़ना है। आउटपुट और एरर वाले जो सवाल होंगे उसको आपने सोच समझ के करना है, क्योंकि आउटपुट के अंदर वो आपसे आउटपुट जो पूछेगा वो आपने सोच समझ के करना है। किसी जगह पे लेस देन का सिंबल होता है, किसी जगह पे लेस देन इक्वल का होता है, तो देखना इक्वल के अंदर कौन सा आउटपुट कर रहे हैं, लेस देन के अंदर कौन सा आउटपुट कर रहे हैं। लेस देन का मतलब है वो वैल्यू शामिल नहीं होगी, उससे कम, और लेस देन इक्वल का मतलब होता है कि वो भी शामिल होगी। तो इसलिए सोच समझ के आउटपुट वाले करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट असेस के जो पहले 7 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं वो आपको पता है। चैप्टर 1 और 3 में से जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, और 4 और 6 में से इंशाल्लाह इनमें से आपको जो पे आएंगे वो आपको आते होंगे। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आपके लिए वो पेपर आसान होगा। प्रोग्रामिंग में से भी आसान इंशाल्लाह प्रोग्राम्स आएंगे। चैप्टर 11 और 12 के प्रोग्राम सही तरह से तैयार कर लें। 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 8 में से लाजमी आएंगे। ये हो सकता है एग्जीक्यूट और वो क्रिएटिंग एडिटिंग वाला सवाल जो है ये मेरे ख्याल में चांसेस हैं कि आ सकता है कि जी वो प्रोग्राम को सी को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो स्टेप्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा लग रहा है इंपॉर्टेंट, इसलिए एरर्स वाला तो बहुत दफ़ा है, हो सकता है वही उठा के दे दें। तो पेपर इंशाल्लाह आपका, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोगों का अच्छा होगा। मेरी दुआएं बिल्कुल आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये आप जहन से बिल्कुल निकाल लें कि टीचर को टेंशन नहीं होती, मुझे भी आपकी बहुत टेंशन है। मुझे ख़ुद फ़िक्र है कि जो मैंने पूरा साल पढ़ाया है, अल्लाह ताला मेरी जो मेहनत है वो इन स्टूडेंट्स के ऊपर इसको फ़ायदा इनको मिले। और मेरे पास जो स्टूडेंट मेरे कॉलेज में पढ़ के गए हैं, बड़ी अच्छी क्लास थी। मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा नंबर में कामयाबी दे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी स्पेशल दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे। मेरी अपनी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है, और इसके बावजूद मैं आपके साथ इसलिए सामने आपसे वादा किया था कि मैं आज वीडियो लाजमी अपलोड करूँगा, इसलिए कि आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। ये नहीं समझना कि मैं पीछे हट गया हूँ, पेपर वाले टाइम पूछे ही कोई नहीं है। तो मेरी दुआएं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आप मुझे पेपर के बारे में व्हाट्सएप करके बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। और जो यहाँ पर मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी इस रिक्वेस्ट है कि आपका भी पेपर, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका पेपर है तो आपने भी मुझे बताना है, ठीक है जी। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, आराम से रोटी शोटी खाएँ, खाना खाएँ, फिर रिवीजन करना चाहते हैं बेशक करें, और टाइम पे सोना है, ठीक है जी, ताकि आपकी 5 से 6 घंटे नींद पूरी हो। सुबह बिल्कुल फ्रेश होके जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, आपने जितनी मेहनत की है उसका अजर आपको फल अल्लाह ताला ज़रूर कर देंगे। और नीयत आपकी अगर अच्छी है तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला लाजमी कामयाब करेगा। तो आज की वीडियो में मैंने यही आपके साथ डिस्कस करना था। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स 2023 का जो पेपर कल होने जा रहा है, तो उसकी आप कह सकते हैं कि एंडिंग यहीं पे हो रही है। फिर 2024 के कंप्यूटर साइंस की आगाज़ होगा। सिलेबस तो यही हमारा बदकिस्मती से, लेकिन ये है कि चले उसमें पैटर्न और उसमें पढ़ाने का अंदाज़ दोबारा से वही चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन 2023 के स्टूडेंट्स का एंड मेरे साथ कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कल उनका बोर्ड का पेपर है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा।
और ढेर सारी दुआएं जी आप लोगों के साथ। बिल्कुल आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करूँगा। पेपर के दौरान आप पेपर कर रहे होंगे, इंशाल्लाह मेरी दुआएं उस टाइम काम आएंगी आपको। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जल्द ही इस पेपर की डिस्कशन आपके साथ करेंगे और आपको अल्लाह ताला कामयाब करे जी। अल्लाह हाफिज़।